सुप्रभातम, नमो नमः मेरे प्यारे बच्चों। प्रातःकालीन की इस अलौकिक दिव्यमयी तथा अद्वितीय सी बेला पे आपकी मातृभाषा विषय हिंदी लेकर के मेरे प्यारे बच्चों मैं उपस्थित हूँ। प्रातःकालीन अति सुखदायी एवं निर्मल है और हमारा देश भारत सभी विश्व में अपना एक अटल नाम रखता है। जहाँ संस्कृति, जहाँ समानता, जहाँ सहिष्णुता, जहाँ प्रेम की गंगा ऐसी बहती रहती है जैसे कल कल होकर के नदियाँ बहती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, किस्सों कहानियों का हमारा प्राचीन काल से देश है। बहुत सारी किस्से हमारी दादी, नानी, मम्मी और हमारे अंकल और चाचू ने भी हमको बहुत अच्छे से सिखाया है ना बेटा। उन्हीं कहानी के अंतर्गत आज हम एक बहुत अच्छे से किस्से को पढ़ने जा रहे हैं, जिस किस्सा को अकबर और बीरबल के किस्से का एक अंश से लिया गया है। तो चलिए, ये जो पाठ है बेटा, इस प्रस्तुत पाठ में बादशाह अकबर के नवरत्नों में स्थान रखने वाले सम्मान प्राप्त बीरबल की बुद्धिमानी का किस्सा वर्णित किया गया है। और इस प्रसंग में राज में रह रहे एक व्यापारी के घर में चोरी हो जाती है और बीरबल अपनी बुद्धिमता से उस चोर को कैसे पकड़ लगाते हैं और उस व्यापारी का उसका सारा सामान उसे वापस दिलवा देते हैं। इसी को कहते हैं बुद्धिमानी। तो चलिए बेटा, आप लोग भी अपनी अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करते हो ना। हाँ, उंगली रखो और पढ़ना शुरू करें। बादशाह अकबर के राज्य में एक सेठ व्यापारी के घर में चोरी हो गई। तो चोरी किसके घर में हो गई? हाँ बेटा, एक व्यापारी था और वो व्यापारी जो था वो बादशाह अकबर के राज का एक सेठ था। चोर उसका सारा धन जेवरात चुरा करके ले गए और घर में बर्तन और कपड़े के सिवाय कुछ भी बाकी नहीं रह गया। वो रातों रात जो सेठ था वो कंगाल हो गया था। उसके राज्य के अधिकारियों को उन्होंने सूचना दी, परंतु चोर का कोई कहीं अता पता ही नहीं चला। इतनी बड़ी चोरी से बादशाह सलामत चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा, अरे मेरे राज्य में, मैं अकबर, मेरे राज्य में चोरी कैसे हो सकती है? और बादशाह ने इस चोरी का पता लगाने के लिए एक असेंबल कर दिया, मीटिंग बुला ली और उन्होंने बीरबल से सारा हाल कह करके चोर को माल समेत पकड़ने का आदेश दे दिया। अब बीरबल ने बादशाह की आज्ञा का पालन किया और उन्होंने उस व्यापारी को बुलवाया और पूछा कि तुम्हें किसी पर संदेह है, शक है? यदि किसी पर संदेह है तो जल्दी से स्पष्ट करो, घबराओ नहीं, तुम्हारी सारी संपत्ति तुम्हें वापस मिल जाएगी। व्यापारी को बीरबल की बातों में बहुत विश्वास हो गया, ढांढस बंध गया और बादशाह भी उस समय वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा, जहांपना, मेरा ये अनुमान सत्य है कि नौकरों में से ही मिल करके ये काम किसी ने किया है। बाहरी आदमी की इतनी हिम्मत कैसी है, उसको जानकारी ही नहीं हो सकती। किंतु ये भी सच है कि मैंने किसी को अपनी नंगी आंखों से देखा भी तो नहीं, इसलिए मैं किसी पे ऑब्जेक्शन कैसे लगाऊं? मैं किसी भी नौकर का नाम नहीं बता सकता हूं। व्यापारी ने ऐसा उत्तर बीरबल के सामने दिया। बीरबल ने सिपाही भेज करके व्यापारी के सभी नौकरों को राज दरबार में बुलवाया। जब सभी नौकर आ गए तो बीरबल ने समान आकार की लकड़ी की बहुत सी पट्टियां मंगवाई और उन पर मंत्र पढ़ने का एक ढोंग करके एक एक लकड़ी प्रत्येक नौकर को दे दी और कहा, आज रात को ये लकड़ियां तुम लोग अपने अपने पास रखो, कल सुबह ला करके मुझे दिखाना। जो कोई चोर होगा या जिसकी मदद से चोरी हुई होगी उसकी लकड़ी आधी इंच बढ़ जाएगी। बीरबल के आदेश से सारे कर्मचारियों में